हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबको अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का जो आपका केमिस्ट्री है उसका चैप्टर लेकर के आए हैं और हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर जितने भी आपके पाठ्य पुस्तक हैं क्लास 9 में, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी सब्जेक्ट्स और सभी बुक्स के बारी बारी से सबका मैं जो उसका सारांश बताऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, उसका पूरा डिटेल्स बताऊंगा और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। कि अगर आप चाहते हैं कि क्लास 9 की तैयारी हम जबरदस्त तरीके से करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे, जो आपके एनसीईआरटी लेवल के होते हैं, ताकि एनसीईआरटी अगर आप क्लास 9 में पढ़ते हैं तो यही आपका क्लास 10th में भी काम आए। और क्लास 10th में ही नहीं बल्कि आप 11th 12th में साइंस रखेंगे या फिर किसी कंपटीशन में आप हिस्सा लेंगे, जब किसी कंपटीशन को लड़ेंगे, जब किसी प्रतियोगिता का परीक्षा देंगे, उसमें भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का क्लास 9 का, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अगर बात किया जाए तो हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से हैं, यानी वैज्ञानिकों का कहना यह है कि जितने भी चीजों को हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, अपने आसपास पेड़ पौधे, जीव जंतु, या फिर कोई वाहनों को देखते हैं, मोटरसाइकिल को देखते हैं, चार चक्के को देखते हैं, या फिर बड़े बड़े बिल्डिंग्स को देखते हैं, या फिर बड़े बड़े पौधे को देखते हैं, या फिर किसी भी वस्तु को देखते हैं। या दुनिया में जितने भी चीजें हैं, सभी चीजें जो आपका बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है, तो वो पदार्थ का बना हुआ है। यानी कोई भी वस्तु दुनिया में हो वो बिना पदार्थ के वो वस्तु बन ही नहीं सकता। जितने भी वस्तु बने हैं वो सब किससे बने हैं, तो आपका पदार्थ से बने हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पदार्थ के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग किसको कहेंगे, तो देखिए प्रत्येक वस्तु, समझे, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना होता है उसे वैज्ञानिक ने पदार्थ कहा है। यानी प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना है उसको वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, पदार्थ है। वस्तु, आप मेरे हाथ में मार्कर को देख पा रहे होंगे। ये मार्कर जो बना है, वैज्ञानिक का कहना है कि मार्कर में जितने भी मेटेरियल लगे हैं सभी मेटेरियल आपका पदार्थ का बना होता है। पदार्थ के बिना कोई भी मेटेरियल जो है बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से आपके हाथ में मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन भी जो है किसका बना हुआ है, आपका पदार्थ का बना हुआ है। आपके हाथ में पेन होंगे, वो पेन भी किसका बना हुआ है, तो पदार्थ का बना हुआ है। आपके पास कॉपी होंगे, किताब होंगे, और स्कूल ले जाने के लिए, आपके किताब को ले जाने के लिए आपके सामने जो थैला होंगे या फिर बैग होंगे, ये सब जितने भी वस्तु दुनिया में बना हुआ है वो सब जो बना हुआ है किसका बना हुआ है, तो आपका पदार्थ का बना हुआ है। यानी कोई भी वस्तु हो दुनिया में बिना पदार्थ के वो वस्तु बन ही नहीं सकता। ठीक है, कोई भी वस्तु बिना पदार्थ के बन ही नहीं सकता। यानी असंभव वाली बात है कि किसी वस्तु का अगर हम लोग कल्पना करें और पदार्थ की बात ना आए तो यह हो ही नहीं सकता। तो प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री का जो बना हुआ होता है उसे वैज्ञानिकों ने क्या कहा है, पदार्थ कहा है। चलो एग्जाम में कई बार पदार्थ के डिफिनेशंस भी पूछते हैं, तो चले हम लोग डिफिनेशंस को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो पदार्थ हम लोग किसको कहेंगे, जिसे छू सकते हैं, सॉरी आप ऐसे भी दे सकते हैं कि जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर
अनुभव कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। या फिर कोई भी पदार्थ हो वो क्या होगा, उस पदार्थों में द्रव्यमान होगा और उस पदार्थ का आयतन होगा, यानी कुछ ना कुछ वस्तु जो है वो घेरता ही होगा। तो आप ऐसे दे सकते हैं, ऐसे कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, घेरता हो, कोमा जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, द्रव्यमान हो, तथा तथा जिसका पता, जिसका पता ज्ञानेंद्रियों द्वारा, ज्ञानेंद्रियों द्वारा लगाया जा सके, लगाया जा सके उसे पदार्थ कहते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु, दुनिया में कोई भी वस्तु हो जिसमें आयतन हो और तथा जिसमें द्रव्यमान हो और जिसका पता जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा लगाया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी आपके पास कोई भी वस्तु होगा, उसका यह गुण होता है कि वो स्थान घेरेगा और उसमें द्रव्यमान भी होगा और उसका पता जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा लगाया जा सकता है। यही पदार्थ की क्या है, पहचान है। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर जो है आपका क्या हो गया, एक वस्तु हुआ और ये मार्कर बना किससे है, पदार्थ से है। कहीं पे भी रखेंगे, देखो सबसे पहले मेरे हाथ में तो इसमें द्रव्यमान है, वजन है, और यहां पे हम लोग ऐसा करके रख दिए तो ये क्या स्थान घेरा कि नहीं हुआ, घेरा घेरा। और इसका पता जो है ज्ञानेंद्रियों द्वारा लगाया जा सकता है। यानी ज्ञानेंद्रिय मतलब क्या, कि मनुष्य के अंदर 5 तरह का ज्ञानेंद्रिय होते हैं। ज्ञानेंद्रियों की अगर बात किया जाए, देखो ज्ञानेंद्रिय के बारे में बता देते हैं कि मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां होते हैं। कितने ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है। और वो 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन है, एक नंबर में अगर बात किया जाए तो कान, ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपका नाक, ठीक, उसके बाद हो जाएगा आपका जीभ, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जीभ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 4 नंबर में आंख, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 नंबर में त्वचा। ये जो मनुष्य में 5 तरह का ज्ञानेंद्रियां होती हैं। यानी कह रहा यह है वैज्ञानिक कि आप पदार्थ का पता इन 5 तरीकों से लगाया जा सकते हैं। कौन कौन, कान यानी सुन करके, ठीक है, जैसे ये मारकर हम लोग नीचे गिराएंगे, गिर गया, आवाज किया तो सुन सकते हैं कि कोई ना कोई वस्तु गिरा होगा, और वह वस्तु किसका बना होता है, पदार्थ का। या फिर ये जो नाक है, हम लोग किसी पदार्थ को सूंघ करके हम लोग जो है पता लगा सकते हैं कि ये किस टाइप का पदार्थ, उसका गंध सुन करके, उसका सुगंध सुन करके जो है हम लोग पता लगा सकते हैं। या फिर जीभ जो हुआ उसको चख करके जो है हम लोग पता लगा सकते हैं ये किस तरह का पदार्थ है, अम्लीय है, क्षारीय है, या फिर लवणीय है, या फिर किस टाइप का, खट्टा है, मीठा है, या फिर कड़वा है, किस तरह का पदार्थ है उसको चख करके। या फिर हम लोग आंखों के द्वारा देख करके, हम लोग तो कह ही सकते हैं, ज्यादातर तो हम लोग आंख का यूज करते हैं देख करके कि ये किस तरह का पदार्थ है, ये कौन सा पदार्थ है। और या फिर त्वचा यानी महसूस करके, जैसे कि आपको पदार्थ में आपका बर्फ भी आता है, तो बर्फ जो है आपका अगर त्वचा को सटा दिया जाए तो आपको ठंडा लगेंगे और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये क्या है, बर्फ है। ठंडा या गर्म जो है दोनों तरीके से पता लगाया जा सकता है। तो इसीलिए पदार्थ का डिफिनेशन क्या है, वो वस्तु जो जिसमें आयतन हो, जो स्थान घेरता हो, तथा
जो जिसका पता ज्ञानेंद्रिय द्वारा लगाया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो जिन जिन को अगर इसको उतारना है तो आप स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए, उसके बाद उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, साथ साथ इसलिए लिखते हैं, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। साथ साथ जब हम लिखते हैं आप लोग गौर से उसको ध्यान से देखिए कि कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि अभी के जो बच्चे होते हैं उसका शब्द पावर जो होता है बहुत ही कमजोर होता है, और शब्द से ही आपके एग्जाम में रिजल्ट बनता है। अगर आपको पूरा डिफिनेशन A to Z याद है और आप उसको लिखने में अगर गलती कर दिए तो पूरा आपका डगमगा गया, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये नहीं देखेगा कि इसका माइंड कैसा है, एग्जामिनर ये देखेगा कि लिखा क्या है कॉपी में। तो साथ साथ देखिए हम जिस तरह से लिखते हैं, आप अगर देखेगा तो आपका इससे शब्द पावर सुधर जाएगा। इसीलिए ताकि आप स्ट्रोंग हो, मेरा मिशन है आपका स्ट्रोंग होना, आपको अच्छा करना। इसीलिए जो है मैं जो साथ साथ लिखता हूं, आप लोग गौर से देखिएगा, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए, उसके बाद आप बाद में कॉपी में उतार लीजिएगा। तो चलिए अब अगला टॉपिक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। होती है। तो दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, अगर आप पदार्थ के बारे में पढ़े हैं क्लास 8 या फिर क्लास 7 में, तो आपको जरूर याद हुआ होगा। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। तीन अवस्थाएं होती है, ठीक है। और वो 3 अवस्था कौन कौन है, नंबर 1 में आपका हो जाएगा ठोस, नंबर 1 में आपका होगा ठोस, जिसको इंग्लिश में बोलता है सॉलिड। ठीक, उसके बाद होता है आपका नंबर 2 में द्रव। ठीक, द्रव होता है, द्रव में लिक्विड बोलता है, द्रव को लिक्विड। उसके बाद तीसरा जो आपका पॉइंट होता है, आपका जो होता है कौन होता है, आपका गैस होता है, और गैस को इंग्लिश में आपका गैस ही बोलते हैं, समझे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, और वो 3 अवस्थाएं कौन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए हम लोग पहले सबसे पहले ठोस के बारे में पढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग पहले ठोस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठोस में क्या कह रहा है, ठोस में आपका क्या कहेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन, दोनों निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं, समझे। या फिर ठोस पदार्थ भी आप लिख सकते हैं, पदार्थ के बारे में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, ठोस पदार्थ बोलिए या फिर ठोस बोलिए, बात आपका क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, ठीक है, आकार भी निश्चित और आयतन भी निश्चित, दोनों निश्चित होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल अगर बात किया जाए तो जैसे में आपका क्या हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, जैसे में क्या हो जाएगा आपका पत्थर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका बर्फ हो जाएगा। ठीक, ये सब क्या है, ठोस पदार्थ है, क्या है,
ठोस पदार्थ है। और जितने भी वस्तुएं होते हैं अधिकतर आपका ठोस। जैसे मार्कर की बात किया जाए, ये ठोस है। आपके पास पेन है, वो भी आपका क्या है, ठोस है। आपके पास किताब है, आपके पास कॉपी है, आपका ये जो है क्या है, आपका ठोस पदार्थ है। यानी आकार के बारे में अगर बात किया जाए तो ये जो मार्कर आपका देखते हैं ये गोल बना हुआ है, तो इसको जो है तब तक चपटा नहीं करेंगे जब तक बल लगाया ना जाए, तो ये हमेशा क्या रहेगा, गोल रहेगा। आज रखिए, रख दीजिए, 1000 दिन बाद भी अगर निकालिएगा तो ये गोल ही रहने वाला है, और ये जो चपटा होने वाला है नहीं। उसी तरह से आपका जो है पत्थर जो होता है और बर्फ जो होता है, ये क्या है, आप बर्फ को रख दीजिए, जिस तरह से रखिएगा उसी तरह रहेगा। हालांकि कुछ समय बाद जरूर पिघल जाएगा, लेकिन वो एक क्या है, ठोस पदार्थ है। तो पत्थर भी हो जाएगा आपका, बर्फ भी हो जाएगा, किसके गिनती में आ जाएगा, आपका ठोस पदार्थ के गिनती में आ जाएगा। तो ठोस पदार्थ किसको कहेंगे हम लोग, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस पदार्थ कहेंगे। तो चलिए अब ठोस के बाद हम लोग जो पढ़ते हैं, अब द्रव के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर जो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। ठीक है, आप लोग जो है जैसे हम उतार देते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख दीजिए। तो चलिए अब हम लोग द्रव के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव जो हो जाएगा, थोड़ा तीनों जो डिफिनेशन हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, नहीं तो सेम होता है। अब नंबर 2 में आपका क्या हो जाएगा, आपका द्रव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं। ठीक, लिक्विड। ठीक है, अब देखिए द्रव हम लोग किसको कहेंगे, जिसका आकार जो है अनिश्चित। ठीक है, जिसका आकार जो है, द्रव क्या कहेंगे, वो पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव पदार्थ कहेंगे, या फिर द्रव कहेंगे, द्रव पदार्थ कहेंगे। या फिर द्रव कहेंगे, समझे। वो पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन जो होता है आपका क्या होता है, निश्चित होता है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, आपका द्रव कहेंगे। तो द्रव के गिनती में क्या आ जाएगा, आपका पानी, पानी हो जाएगा, आपका तेल हो जाएगा। ठीक है, पानी और क्या हो जाएगा, आपका तेल हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका द्रव पदार्थ में क्या हो जाएगा, जिसका आकार अनिश्चित और आयतन जो होता है क्या हो जाता है, वो जो है निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग द्रव पदार्थ कहेंगे। जैसे कि आप लोग क्या हो गया, पानी हो गया, पानी का जो आकार जो होता है क्या होता है, अनिश्चित होता है। आप अनिश्चित कैसे, पानी को आप जिस तरह के बर्तन में रखेंगे उसी तरह के बर्तन में हो जाएगा। देखिए, अगर गोल वाला बर्तन में इसको पानी रखेंगे तो चारों दिशाओं में यह फैल जाएगा। अगर वही आयताकार होगा, चौकोनिया हो जाएगा, अगर वर्गाकार या फिर आयताकार होगा तो उसमें भी जो है आपका धीरे धीरे ये पूरा जो है आपका भर जाएगा। तो इसका जो है आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जिस तरह के जगह में आप उसको जिस तरह के बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन में हट जाएगा, वो आयतन हो गया। बर्तन में जो आप पानी को रखेंगे वो जो है हो गया आपका पानी का क्या हो गया, आपका आयतन हो गया। ठीक है, और उसी तरह से तेल भी उसी तरह से, जिस तरह के बर्तन में तेल को रखेंगे उसी तरह के बर्तन में तेल जो है आपका रह जाएगा। सेम है, पानी और तेल क्या, जिस तरह के बर्तन में रखेंगे उस तरह के बर्तन में रह जाएगा। तो आकार क्या आ जाएगा, अनिश्चित। आप चाहे 4 कोनिया वाला बड़ा ड्रम में रख दीजिए या फिर गोल वाला ड्रम में रख दीजिए, वो ड्रम जिसमें जो है काट करके जो है एक लड़की जो अपना पति को, आप ये कहानी सुने ही होंगे कि अपना पति को क्या किया, वो ड्रम में काट करके जो है वो भर दिया, उसके बाद सीमेंट का लेप चढ़ा दिया। ऐसा ड्रम में रखेंगे तो उस ड्रम में रह जाएगा। चौकोनिया वाला ड्रम में, जैसे फ्रिज में एक लड़की जो है अपना पति को काट के घुसा दिया, तो फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में रह जाएगा, है कि नहीं। और एक लड़की क्या किया, अपने पति को जो है काट करके कुकर में सिझा दिया पकड़ के,
अब ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया, लड़के अब कुछ दिन बाद डरेंगे कि जो है शादी करना भी क्या है, ये भी जो एक डरावने वाला बात हो गया है। तो आप जिस तरह के बर्तन में रखिए, बर्तन जो हो गया क्या हो गया, वो द्रव पदार्थ का आयतन हो गया, और वो जो पदार्थ तेल हुआ या फिर पानी हुआ, ये क्या है, द्रव है। तो जिसको फिर से स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग दोस्तों गैस के बारे में पढ़ेंगे। गैस के बारे में आप क्या पढ़ेंगे, देखिए गैस जो है बिल्कुल जो है आपका ठोस का ऑपोजिट है। ठोस का क्या है, ऑपोजिट है। द्रव क्या है, ठोस का बिल्कुल ऑपोजिट है गैस, ठीक है। गैस ठोस का क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ते रहिए और आपको 9th और 10th में पास करवाना ही नहीं बल्कि अच्छा रैंक दिलवाना मेरी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट प्यार जो है देते रहिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए गैस क्या आप बोलेंगे, ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस कहते हैं। उसे गैस कहते हैं, समझे। गैस में क्या होता है, उसका आकार और आयतन जो है दोनों अनिश्चित होता है। उसको आप गैस को कभी पकड़ के नहीं रखने पाइएगा, हालांकि द्रव को छू लीजिएगा, छू तो गैस को भी सकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक। लेकिन गैस जो है इसको आप पकड़ के नहीं रखने पाइएगा। देखिए जैसे में आपका क्या हो जाएगा, गैस में आपका CO2, हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में CO2 पाया जाता है, लेकिन कभी कोई देखे हैं कि CO2 कैसा है, कोई नहीं देखे। क्यों, क्योंकि उसका आकार भी अनिश्चित और आयतन भी अनिश्चित होता है, इसीलिए कैसे देखिएगा। उसी तरह से O2 के बारे में जानते हैं हम लोग, ऑक्सीजन है कि नहीं। ऑक्सीजन को भी हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है, लेकिन कभी हम लोग ऑक्सीजन देखे नहीं देखे हैं। नाइट्रोजन, ये जितने भी आपका गैसें हैं, सभी गैस जो है आपका क्या है, ये जितने भी जो है आपका है ये गैस, ये क्या है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसीलिए हम लोग जो है इसको देखने कभी नहीं पाते हैं। तो हम लोग ठोस के बारे में पढ़ लिए। ठोस के बारे में हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, कि जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। उस ठोस में हम लोग क्या पढ़े, पत्थर और बर्फ पढ़े। द्रव में क्या पढ़े हम लोग, जिसका आकार जो है अनिश्चित लेकिन आयतन जो होता है निश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। द्रव में हम लोग क्या पढ़े दोस्तों, पानी और तेल। और गैस में हम लोग क्या पढ़े, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। CO2, O2, N2, जितना गैस को लेना है ले लीजिए, लेकिन वो आपका हाथ लगने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि जो है उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए फिर हम लोग टॉपिक को बढ़ाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, टॉपिक को बढ़ाते हुए अब यहाँ पे पदार्थ के हम लोग अवस्था के बारे में पढ़ दिए। अब पदार्थ के अवस्था के बारे में पढ़ने के बाद हमारे जो पुराने वैज्ञानिक है, हमारे दादा परदादा लोग जो वैज्ञानिक थे, पदार्थ के बारे में उनका क्या विचार है, क्या सोच है, क्या मत है, उन दादाओं के बारे में हम लोग जरा सोचते हैं, जिन दादाओं ने मेहनत करके केमिस्ट्री दिया और केमिस्ट्री देने के बाद हमारा सर को बोझ बना दिया। हर सर केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, फिजिक्स समझ में ही नहीं आता है, बायो समझ में ही नहीं आता है। तो बेटा समझ में क्या आता है, लॉलीपॉप समझ में आता है, खाने में तो बहुत मजा आता है, पढ़ने में काहे नहीं मजा आ रहा है। तो मजेदार बनाने के लिए आपका क्लास मैं खुद लेकर के आया हूं, एक एक टॉपिक को दोस्तों मजेदार से पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत में प्राचीन जो दार्शनिक थे, हम बोले ना हमारे जो दादा लोग थे,
ठीक है, भारत में जो प्राचीन दार्शनिक थे, भारत में प्राचीन दार्शनिकों ने, समझे, भारत में प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा। दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा। पांच मूल तत्वों में बांटा, और वो 5 मूल तत्वों में जो उन्होंने बांटा उसको क्या कहा? पंचत्व कहा। बांटा और उसे पंचत्व कहा, और उसे पंचत्व कहा, और उसे पंचत्व कहा। ठीक है, पंचत्व इसलिए कहा जो 5 मूल तत्वों में उन्होंने बांटा, तो पांचों पदार्थ का नाम जो है उन्होंने क्या रख दिया? आपका पंचत्व रख दिया। तो कौन कौन? नंबर 1 में आपका वायु, ठीक है, नंबर 1 में आपका क्या आ जाएगा? वायु, ठीक। और नंबर 2 में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथ्वी, ठीक है, नंबर 2 में आपका क्या हो जाएगा? पृथ्वी। और नंबर 3 में जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका अग्नि हो जाएगा। नंबर 3 में क्या हो जाएगा? आपका अग्नि हो जाएगा। और नंबर 4 जो हो जाएगा आपका जो है जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। और नंबर 5 में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आकाश। क्या हो जाएगा? आकाश। यानी हमारे दादाओं का, हमारे नानाओं का यह कहना है कि पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा, और 5 मूल तत्वों में बांट करके उसका नाम अपने से रख दिया पंचत्व। यानी जो भी पदार्थ बना है इन 5 चीजों से बना है, या तो वायु से बना है, या तो पृथ्वी से बना है, पृथ्वी में भी मिट्टियों से बना है, या फिर अग्नि से बना है, या फिर जल से बना है, या फिर दोस्तों आकाश से बना है। यह हमारे वैज्ञानिकों का कहना है। इनके अतिरिक्त कोई भी चीज जो है पदार्थ का नहीं बना है, इन 5 मूल तत्वों से ही मिलकर के बना है। तो चलिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है हम जरा साइड हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप, उम्मीद है आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। लिए कि नहीं लिए एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर ले लिए हैं तो फटाफट बता दो बेटा, ताकि फिर हम लोग जो है क्लास को आगे कर सके, क्लास में कोई रुकावट ना आए। टाइम में आपका कोई बाधा नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ अगर आपके समय में बाधा आ गया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं, और अब जो है आज का क्लास में एक टॉपिक पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग दूसरे क्लास में अपना टॉपिक को देंगे। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है दबा करके शेयर कीजिए, हुमच करके शेयर कीजिए, ताकि आपका साथी भी जो है इसका फायदा उठा सके। तो चलिए अब हम लोग पदार्थ के गुण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पदार्थ के गुण को लिखिए। क्वेश्चन में ऐसे आता है कि पदार्थ के गुण को लिखें, पदार्थ के गुणों को लिखें। ठीक है, पदार्थ के गुणों को लिखें। ठीक है, तो पदार्थ का गुण जो है आपका निम्नलिखित है। पहले ऐसे एग्जाम में जैसे कहेगा वैसे लिखना है। पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण निम्नलिखित है। ठीक है बेटा, पदार्थ के गुण निम्नलिखित है। तो चलिए 1 नंबर पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ के गुण निम्नलिखित हैं। तो ज्यादा नहीं, हम लोग 5 गुण के बारे में जानेंगे। अपने आप जो है हमारे एग्जाम के लिए यही बहुत काफी है। तो देखो, पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, पदार्थ जो होता है आपका कणों से मिलकर के बना होता है बेटा, पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब देखिए पदार्थ कैसे कणों को मिलकर के बना होता है। किसी बच्चे को अगर पूछेंगे सर हम नहीं मानते हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, फिर मानिएगा भी क्यों भाई? आपको तो पहले समझाना होगा, आपको संतुष्टि करने के लिए हम है ना, कैसे पदार्थ से मिलकर पदार्थ जो है
कणों से मिलकर बना होता है। एक आप परख नली ले लीजिए, क्या ले लीजिए आपका, आप एक जो है परख नली ले लीजिए, ठीक है। उसमें जो है आधा जो है, आधा परख नली में आप पानी भर दीजिए बेटा, क्या भर दीजिए, पानी भर दीजिए, ठीक है। और पानी भरने के बाद जो है उसमें क्या कीजिए, चिन्हित कर दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए आपने पानी कहां तक जो है भरे, उसमें जो है आप चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद उसमें डाल दीजिए थोड़ा नमक डाल दीजिए, ठीक है, क्या डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। और नमक डालने के बाद एक चम्मच ले लीजिए और चम्मच लेने के बाद खूब हिलाइए, खूब हिलाइए। चम्मच लेने के बाद जो है आप खूब हिलाइए, खूब हिलाइए, हिलाइए हिलाइए, खूब हिलाइए। और हिलाने के बाद अब देखिए नमक कहां गया, नमक कहां गया, नमक कहां गया। और नमक तो आपका गायब हो गया बेटा। क्या आप जहां चिन्ह लगाए थे, जहां चिन्ह लगाए थे, क्या उस चिन्ह में परिवर्तन आया, आया कि नहीं आया। जब नमक आपका गायब होकर के पानी में बदल गया तो अब सोचिए क्या पानी जो है कण से मिलकर के नहीं बन सकता है। आप कुछ देर पहले मोटे मोटे दाने देखते थे नमक के, लेकिन देखते ही देखते आपका नमक का दाना जो है गायब हो गया और नमक भी आपका क्या चुटकियों में क्या बन गया, पानी बन गया। क्या बन गया, पानी बन गया। तो उसी तरह से पानी भी जो है बेटा आपका किसका बना होता है, कणों से मिलकर के बना होता है। पहला पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। चलो अब जो है दूसरा पॉइंट को लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, दूसरा पॉइंट को लेते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट कहता है कि पदार्थ के कण, पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, आपके जैसे, जैसे आप छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है बेटा। पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, जिस तरह से आप नन्हे मुन्ने हैं उसी तरह से आपसे भी छोटा। कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। या फिर अब देखिए पदार्थ के कण कैसे छोटे छोटे होते हैं। आप जो है एक जो है परख नली लीजिए और परख नली लेने के बाद जो है, ठीक है, पोटेशियम सल्फेट लीजिए और यहां से पानी भर दीजिए और पोटेशियम सल्फेट लेने के बाद पूरे परख नली में मिला दीजिए, ठीक है, पूरे परख नली में मिला दीजिए। और पूरा बढ़िया से जब मिला लिए तो आप जो है फिर दूसरा परख नली लीजिए, ठीक है। फिर दूसरा परख नली लेने के बाद यहां पर जो आप फिर जो है आप जो है पानी ले लीजिए, सिर्फ इसमें पानी और पानी मिला लीजिए और पानी मिलाने के बाद इसका सा इससे उठा करके 2 चम्मच पानी इसमें डाल दीजिए, फिर ये क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। फिर उस तरह से एक और परख नली लीजिए, फिर यहां से पानी भरिए और पानी भरने के बाद जो है आप फिर इसका जो है आप जो है इसका 2 चम्मच पानी उठा करके फिर इसमें दे दीजिए, इससे इसमें दीजिए, इससे इसमें दीजिए। इस तरह से आप 10 बार परख नली बदलते रहिए, पानी बदलते रहिए, फिर भी पानी आपको क्या दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, रंगीन दिखाई देगा। तो ये रंगीन का ही जो है बेटा कारण जो है क्या है कि पदार्थ के कण जो होते हैं आपका छोटे छोटे होते हैं। आप कितनों से उसको दबाने की कोशिश कीजिए, वो जल्दी दबने वाला नहीं है, वो धीरे 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 जो है आपका फैलते रहेगा। हाँ ये मानते हैं कि कुछ समय बाद जो ऐसे ही अगर 1000 बार करते रहे, 100 बार करते रहे तो इसका रंग बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पर हम लोग तो 1000 बार नहीं कर सकते हैं, इसलिए 10 बार करके देखिए, 10 बार विश्वास करने के बाद आपका जो है अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए अब बेटा हम लोग फिर तीसरा पॉइंट को देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या कह रहा है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच जो होता है बेटा
क्या होता है, रिक्त स्थान होती है। अब पदार्थ के कणों के बीच जो रिक्त स्थान होती है, ये रिक्त स्थान हम लोग कैसे कहेंगे कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है? कि गुरुजी हम नहीं मानते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। आप जो है चाय या कॉफी, ठीक है, चाय या कॉफी में कॉफी को देखते होंगे, पहले आप क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद चीनी, चाय पत्ती सब डालते हैं, उसके बाद फिर दूध डालते हैं, उसका चाय बनके आपका तैयार हो जाते हैं। तो वो आपका जो चाय पत्ती या फिर कॉफी को आप मिलाते हैं तो कैसे मिल जाता है? क्योंकि उसके बीच रिक्त स्थान होती है। अगर रिक्त स्थान नहीं होता तो आपका कॉफी कॉफी रह जाता, चाय पत्ती रह जाता, चीनी आपका चीनी रह जाता, किसी कीमत में नहीं मिलता। ठीक है, रिक्त स्थान है तभी कॉफी, चाय पत्ती और चीनी जो है आपका जाकर के मिल गया। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट है आपका, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, कैसे मानेंगे? तो आइए थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। ये आपका हमारा कमरा हो गया, ठीक है, यहां हम लोग जो है बेड लगा करके सुतल हैं, सोए हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग को खूब मच्छर काट रहा है, खूब मच्छर काट रहा है। अब जो है या फिर रूम जो है इतना गंद कर रहा है, इतना गंद कर रहा है, अब वहां पे बर्दाश्त नहीं होता है, तो अब उसको क्या करेंगे हम लोग, महकाने के लिए मार देंगे परफ्यूम, मार देते हैं परफ्यूम। या फिर एक कोना में हम लोग अगरबत्ती जला देते हैं, अगरबत्ती जला देते हैं। ठीक है, और अगरबत्ती जला देते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं एक कोने में, लेकिन जो है उसका सेंट पूरे रूम में फैल जाते हैं। या फिर हम लोग परफ्यूम एक जगह मारते हैं लेकिन सेंट पूरे जो है रूम में फैल जाते हैं। कभी भी हम भी, आप भी परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम लगा के जाते हैं, कोई सामने में कोई वस्तु मिल गया, वस्तु बोलते हैं, कोई आदमी मिल गया, मिलेगा, अपने आप पहचाने, दोस्त आज परफ्यूम लगाया हो, तो हाँ भाई परफ्यूम लगाया है। ठीक है, तो वो परफ्यूम जो आपका सेंट दे रहा है, किसके कारण? इसका मतलब पदार्थ के कण क्या है, निरंतर गतिशील होते हैं। अगरबत्ती जलते हैं पूरे रूम को गमका देता है, वही जो आपका क्या हो गया, आपका जो है क्या हो गया, आपका पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हो गया। अब यहाँ पे खूब मच्छर काट रहा है, नींद नहीं आता है, लगाओ एक गुड नाइट। अब गुड नाइट लगा दिया, पूरा सेंट से पूरे रूम का मच्छर अब मर रहा है और जो है चैन का नींद सो रहे हैं, पूरा सेंट फैला हुआ है। तो वही क्या है, अगर पदार्थ के कण जो है, इसका मतलब क्या, निरंतर गतिशील कर रहा है। अगर निरंतर गतिशील नहीं करता तो आप फिर सोने नहीं पाते, रात भर मच्छर पिटाते रह जाते, सोने भी नहीं पाते और मच्छर जो अपना काम बनाते रह जाता। ठीक है, तो चलिए अब लास्ट टॉपिक देते हैं। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है बेटा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एकदम बिल्कुल आपको एनसीईआरटी लेवल से पढ़ाते हैं और धीरे धीरे पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि आपको पूरा ज्ञान आ जाए। फिर पढ़ाए भी ज्ञान भी ना तो क्या फायदा। आराम आराम से आप क्लास को देखिए, डेली डेली मेरे एक वीडियो को 30 मिनट 40 मिनट का वीडियो देखिए और पूरा साल भर की तैयारी बिल्कुल गारंटी के साथ देंगे। एकदम आहिस्ते आहिस्ते, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बिल्कुल एकदम सुस्त रूप से, बिल्कुल एकदम अच्छे रूप से आपको देते हैं ताकि आपके तैयारी में कोई कमी ना हो। पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं बेटा, ऐसे कोई भी कंप्रोमाइज हो जाए, अगर एक कुल्फी चाय की जगह आधा कुल्फी देगा बर्दाश्त हो जाएगा हमको, लेकिन आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं होगा, कभी बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप देखिए लास्ट क्या है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। आकर्षित कैसे करता है? एक प्लेट में हम लोग पानी भर देते हैं, चारों तरफ से क्या करते हैं दोस्तों, पानी भर देते हैं और पानी भरने के बाद ऐसे उंगली चलाते हैं। उंगली जो चलाते हैं क्या होता है, कुछ देर के लिए जहां जिधर से हम लोग उंगली को चलाते हैं पानी जो है धीरे धीरे खाली हो जाता है। ठीक है, पानी खाली हो जाता है फिर आके भर जाता है। इसका मतलब इस पानी, जब हम उंगली चलाए इस पार और उस पार पानी चला गया, फिर एक जगह कैसे मिल गया? क्योंकि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
आकर्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मजा आया तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपका शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। फिर हम लोग इसका पार्ट 2, अभी ये चैप्टर बाकी है, खेला खत्म हुआ नहीं है, खेला चलते रहेगा अभी। तो आप चाहते हैं कि इसका फायदा मेरा दोस्त भी उठाए, उसको भी भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए और मजेदार क्लास बिल्कुल आपके साथ होगा। इसका दूसरा वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।